आज मैं जा रहा हूँ जी चाइना का ग्वांगझोउ देखने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर आसपास रहते हो थोड़ा मेरी हेल्प कर सके, तो मेरे को अरसलान भाई का मैसेज आया आज सुबह सुबह और मैंने इनको रिप्लाई करी और प्रोग्राम बन गया जाने का। और ये मेरे को ग्वांगझोउ घुमाने लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। और इन्होंने दीदी ऐप से टैक्सी मंगा लिया। वैसे तो मैं सोचा मेट्रो में जाने की, मगर उन्होंने कहा मेट्रो से स्टॉप बहुत है और 1 घंटा लगेगा। वहाँ लोकल जो घूमेंगे उसमें मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर कराता हूँ। गाड़ी 1 मिनट अवे है, आने वाली। यस सर, मैं आगे ही बैठ जाता हूँ, शॉट लेने में आसानी होगी। ठीक है, आप इस तरफ आ जाइए, सर बात कर पाएंगे। थैंक यू। अरसलान भाई को यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए, मगर वो कह रहे हैं मैं अभी तक चाइनीज वगैरह ढंग से सीख नहीं पाया। तो हम इनसे पूछना चाहते भाई से कि ये कौन सी गाड़ी चला रहा है, कुछ अलग ही ब्रांड और है ये इलेक्ट्रिक। स्क्रीन पूरा जो है ना, ताम तपड़ बहुत बढ़िया है इसके अंदर। बट जब हमने इससे पूछा तो इसने ब्रांड बता नहीं पाया, मगर फिर एंड में जिसने ट्रांसलेट करके लाइन बताई है वो ये कह रहे हैं कि ये कोई ब्रांडेड नहीं है। कौन सी गाड़ी बोलिए? मिसलेनियस वर्ड यूज किया, मिसलेनियस कार है, कोई ऐसा ब्रांड पता नहीं, भगवान जाने भी है। तो जैसे कोई लोकल ब्रांड है, सामने वाली जो है वो भी कोई यहीं का ब्रांड है। वो जो है वो गीली है। गिली? हाँ। ओके ओके। वो है BYD। हाँ, ये तो 2 पॉपुलर है, ये मैंने कई जगह देखी है जहाँ पे चाइनीज गाड़ी चलती है। जीली जो है बड़ी एडवांस्ड है और ये बड़ी कॉमन चलती है। यहाँ सारी इलेक्ट्रिक है, ग्रीन प्लेट, ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। और ये कोलैबोरेशन में बनी हुई है। आयोवान और जीली तो अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों ने मिलकर बनाई है ये गाड़ी। ये आ गया जी सरकारी नेशनल बैंक ऑफ चाइना। मेरे को अभी तक ATM नहीं मिले थे। जहाँ भी सर अब नेक्स्ट रुकेगा ना तो कैश निकालना मेरे को थोड़ा सा। अब यहाँ ट्रैफिक सिस्टम आप देख रहे हो कि भाई लोग आते हैं, पेडेस्ट्रियन आ जाए तो लोग रुक जाते हैं, मगर क्योंकि आवाजाही इतनी है पॉपुलेशन के, तो जैसे ही बंदा निकलता है सड़क खाली होती है लोग निकल जाते हैं। ये साइकिल वाले भी, ई-बाइक्स वाले भी। और कोई यहाँ पे आप देख रहे हो रेड लाइट नहीं है, सिर्फ पेडेस्ट्रियन का जो बना हुआ ना ज़ीब्रा, उसकी रिस्पेक्ट है। अभी ये लोग जाएंगे और इधर से कोई नहीं आ रहा होगा तो ये इनके रोड क्रॉस करने की वेट नहीं करेगा, पहले ही निकल जाएगा। मगर फिर भी अगर आपने नोटिस किया हो, एक हॉर्न नहीं, एक भी नहीं। लेन सिस्टम पूरा प्रॉपर है, स्पीड लिमिट सड़कों के ऊपर लिखी हुई है, यूरोपियन पैटर्न जिस होता है बिल्कुल उस तरीके का। सड़कें आप देख रहे हो हर तरफ, दोनों साइड जो है ग्रीन बेल्ट जहां जहां हो सकता है लाइंड अप है, बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं और एकदम चमकती हुई काली साफ सड़कें। और पेडेस्ट्रियन वगैरह का और इन बाइक्स का भी अलग से ध्यान रखने के लिए इनकी डेडिकेटेड लेन हर जगह बनी होती है। तो ये सिस्टम तो ओवरऑल बहुत बढ़िया। अरसलान भाई थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दो सर आप। अच्छा, मैं 2017 में आया था चाइना CSC स्कॉलरशिप पे। PhD मैंने कंप्लीट करी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मुझे फिर टीचिंग में अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा। फिर मैं ग्वांजो आ गया, तो अभी मैं ग्वांजो और फोशान में हूँ इस एरिया में पिछले 3 साल से। और आप ओरिजिनली कहाँ से हो? ओरिजिनली मैं हरीपुर से हूँ, पाकिस्तान से। हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में है। KP में मेरे दादाजी की पोस्टिंग थी उस टाइम पे, और चक 23 करके इलाका था, शखरढंड जिसको वो बोलते हैं। बट था वो पेशावर से कोई 1-1.5 घंटा दूर होगा जहाँ तक मुझे याद है। अब टैक्सी की आपको बात बताएं कॉस्ट की, तो हमारा कोई 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर का सफ़र है, जो कि है वैसे 28 किलोमीटर ही, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होगा। मगर जो कॉस्ट हमें एस्टिमेट ऐप पे आई है वो आई है 87 ही। तो इस हिसाब से बिल्कुल भी मतलब आप लगा लो कि रीजनेबल है टैक्सी के प्राइसेस यहाँ पे। खाने के तो हैं ही हैं, मैं देख देख के हैरान हो रहा था कि कल भी हमने जो खाना खाया था, मतलब कोई भी एक मील जो है यहाँ पे 50-55 के आसपास पड़ती है। तो 12 से आपको मल्टीप्लाई करना है ऑन एन एवरेज। मतलब एक बहुत ही बढ़िया वाली सैलेड जिसके अंदर स्मोक सैमन एवोकाडो सैलेड कल मैंने ली थी, अच्छा साइज का पोर्शन। तो वो तो दिल्ली में भी बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि एवोकाडो सैमन दोनों ही बहुत महंगे आते हैं, मगर यहाँ पे 80 की मिल गई थी। अब सर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो इसमें आप एक चीज़ ये बताओ कि यहाँ पे भी क्या एजुकेशन फ्री है या पैसे देने पड़ते हैं? एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। वहाँ पे जो है फीसेस कम होती हैं, लेकिन जब आप जाते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स की तरफ, वहाँ पे फीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन कह लें आप 80,000 युआन से अबव जो है उनकी होती हैं ट्यूशन फ़ी। अच्छा, एक साल एक सेमेस्टर की होती है। एक सेमेस्टर कितना लंबा हो गया? 6 मंथ्स।
6 मंथ्स की 8 लाख रुपए के आसपास 80,000 युआन। युआन, yes, 80,000 युआन। उससे ऊपर भी होती है, उस पे डिपेंड करता है। प्राइवेट स्कूल की बता रहे हाँ जी, प्राइवेट स्कूल्स। हो? और सरकारी? सरकारी कम होगी, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा। उसकी बहुत मुनासिब होती है। ठीक, मोस्टली जो यहाँ बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इंटरनेशनल स्कूल्स में वो पढ़ते हैं जिनके बाहर जाने के प्लान। हाँ जी। और प्राइवेट स्कूल और सरकारी वाले मेन डिफरेंस हो गया। चाइनीज करिकुलम में भी होते हैं प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, वो उनको रन करती हैं अच्छा, विद लोकल अथॉरिटीज़। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे वो पढ़ते हैं जिनका मकसद होता है इंटरनेशनल में एडमिशन लेना। जैसे दुबई में होते हैं इंटरनेशनल स्कूल, समवॉट वैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया, बाहर के आके चलाते हैं। उनका करिकुलम भी Collaboration। वही होता है इंटरनेशनल, जैसे आईबी करिकुलम हो गया, एपी करिकुलम हो गया। ओके। कितनी लेन है सड़क पे, कह रहे भाई पहले डिसाइड कर लो आपने किधर जाना है, ताकि, और इंग्लिश में भी लिखा होता है हर जगह, मतलब थोड़ा छोटे अल्फाबेट में लिख देते हैं ये, ताकि किसी को ज्यादा परेशानी ना है। बाकी सर ये बता रहे हैं कि जो गुआंगडोंग प्रोविंस है ना, जिसके अंदर गुआंगझाओ भी आ जाता है और फोशान भी आ जाता फोशान भी है, आ जाता तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज चलती है वो कैंटोनीज है, और मेन जो चाइनीज, जिसको सिंप्लीफाइड चाइनीज बोलते हैं, वो मैंडरिन लैंग्वेज है, जिसमें ज्यादातर लोग आपस में बात कर लेते हैं एक दूसरे से। मगर इस एरिया में जो है ज़्यादातर लोग कैंटोनीज बोलते हैं, मगर मैंडरिन वालों को कैंटोनीज समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कैंटोनीज वाले ज़्यादातर मैंडरिन जानते हैं। सही कह रहे हैं? ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल। रास्ता लंबा, मगर एक के बाद एक टाउन सेंटर आते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पता लगता है कि भाई बड़ी आबादी वाला देश है, बिल्डिंग है बनी हुई है। मगर हम बैठे तो सारी गपशप रास्ते में यही चल रही है कि भाई आपकी फैमिली कहाँ पे थी, हमारी फैमिली जो है वो कहाँ से। इनकी जो ननिहाल साइड है वो दिल्ली से गए थे, दिल्ली से और सिद्दीकी। अच्छा। और हमारे जो ननिहाल है वो आए थे उस टाइम, लखीवाल करके इलाका होता था वहाँ से। तो हम यही डिस्कस करते हुए जा रहे हैं भी रास्ते में। अरे वाह, आंटी वालन बजा रही है, बढ़िया। और ये जो सामने टावर दिख रहा है, सर बता रहे हैं टीएफसी वाला दुनिया की 7वीं या 8वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बाकी भीड़ भड़का अब यहाँ थोड़ा सा शुरू हो गया, अब लग रहा है किसी बड़े शहर के सेंटर के अंदर आ गए हैं। ये जी मेन पीछे सारा का सारा डाउनटाउन एरिया, और लग तो मतलब फील ऐसी रही है कि किसी वेस्टर्न कंट्री में ही आ गए हैं, क्योंकि सड़कें वड़कें साफ, खुली चौड़ी, बढ़िया बनी हुई, और ग्रीनरी साथ में मिक्स हो जाए ना अगर इनके, तो और अलग मजे वाली बात आ जाती है। मगर यहाँ पे जो है ना, अगर हम सेंटर में, मैं पूछता हूँ कि अगर बंदे को एक रेजिडेंशियल प्लॉट है ना, वो बाय द वे, तो पीछे देख रहे हो इतनी ऊपर है कि वो आधी बादलों के अंदर है, और ये पोल्यूशन नहीं है, स्मॉग नहीं है, ये एक्चुअली आज वेदर ही रेनी है, तो मिस्टी हुआ पड़ा थोड़ा सा। मैंने चेक किया था खोल के वेदर ऐप में कि उसमें पोल्यूशन दिखा रहा है कि क्लाउडी दिखा रहा था, वो क्लाउडी दिखा रहा था। और AQI लेवल तकरीबन 60-65 जो यहाँ की मेजरमेंट है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से तो वही है, क्योंकि AQI शायद वही सेम चलता है, क्योंकि कनाडा वगैरह में अदर वो हैं, बाकी तरीके हैं मेजर करने के। सर मगर यहाँ पे अपार्टमेंट अगर 1 या 2 बेडरूम का लेना, तो इस इलाके में क्या रेंट है? इस इलाके में तकरीबन 6 से 8 हज़ार युआन। 6 से 8 हज़ार युआन, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 80,000 रुपए के आसपास। फिर भी भाई साहब अगर दिल्ली बॉम्बे से कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से तो, जबकि ये मेन सिटीज में से एक है चाइना की, उस हिसाब से तो बहुत कम है। गुआंगझो रीजन की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 1.5 मिलियन के आसपास है। बाकी फूल शूल लगा रखे, लड़ाई होगी भाई। चलो बस दो से भाई 2-4 गाली देकर ठंडा होकर चला गया। टोरंटो टाइप की वाइब आ रही है। वहाँ भी ऐसे ही सड़क के बीच बीच में बड़े बड़े जो ना, क्योंकि मल्टीपल लेन्स होती हैं, तो इतने चौड़े चौड़े डिवाइडर होते हैं, ग्रीन बेल्ट होती है बीच में। काफी सिस्टमेटिक और बढ़िया बनाया हुआ है। मतलब ये लगा लो कि डेवलपमेंट जो है, या जिस तरीके से मॉडर्न है या सिस्टमेटिक है, ऑनेस्टली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बाकी जी मैं कई कमेंट्स पढ़ा था, लोग कहते हैं कि चाइना आजकल रिसेंटली बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं और स्पॉन्सर ट्रिप, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बेसिकली कोविड के बाद जब से ये ओपन हुआ है तो बड़े क्यूरियस थे जानने के लिए भी और देखने के लिए भी, तो आ रहे हैं। और मैं तो भैया अपने पैसे खर्च करके अपने सिस्टर के साथ कुछ हम काम से आए, तो साथ में मैंने सोचा थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे। तो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही कोई ओपिनियन स्पॉन्सर्ड है। एक के बाद एक बिल्डिंग्स आती जा रही हैं। इसका तो टावर है, सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है कहते हैं, मगर बादलों में चला गया, कैंटन टावर।
बिल्डिंग नहीं है, स्ट्रक्चर है। बेसिकली ज़्यादातर जो है मुझे लग रहा है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ये, क्योंकि सारे बैंक्स और फाइनेंशियल ऑफिस की बिल्डिंग है। ये पीछे आ गया, इनका बड़ा खास कहते हैं चाइना का तीसरा शायद सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है। इधर एक अरीना बना हुआ है। बाकी से कह रहे हैं रात को यहाँ माहौल अलग होता है, क्योंकि सारे एरिया में लाइटिंग कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त होती है। और यहीं पे एक पार्टी पे करके जगह है, क्योंकि उस तरफ जो है ना नदी बह रही है, मेन पर्ल रिवर जिसको बोलते हैं। अच्छा खासा रौनक मिला यहाँ लगा रहता है। शहरों के बीच में बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं ना, पब्लिक के गैदर होने के लिए, कोई इवेंट है, कोई प्रोक्लेमेशन है, उसके लिए तो मैं बना रखा है बीच में डाउनटाउन के। बाकी ऐसे सिस्टम पालिका बाजार वाला ही हो गया ना, इसके पूरे नीचे जो है ना मार्केट है। मैं चलो देख लेते हैं। बाकी सर PhD हैं तो डॉक्टर साहब ही हो गए एक तरीके से। और PhD उन्होंने करी हुई है उसमें, सॉरी साइंस क्या बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मेजर है। बाकी अब हम जा रहे हैं जी नीचे, कहते हैं मॉल ऑफ द वर्ल्ड जो भी इसका नाम है। यहाँ पे अंदर खाना पीना मार्केट लगी हुई है। बाकी जी स्टारबक्स तो है ही, रेस्टोरेंट भी है, मगर अपना इनका यहाँ का मेरे को लगता है पूरा फूड कोर्ट ही आ गया। इतने सारी चीजें ना यहाँ पे, अगर चाइनीज ट्राई करना हो, हॉट पॉट से लेके बोल्स से लेके अलग तरह की चीजें। वेज में ऑब्वियसली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, मगर कोई फूड ही बंदा हो और एक्सपेरिमेंट करने वाला हो तो उसके लिए तो भाई साहब मैं कहता हूँ यहाँ पे हफ्तों भी कम पड़ जाएंगे कि क्या क्या जो है वो ट्राई करेगा। अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह की प्लेट्स। मैं देखता हूँ कहीं पे कोई सैलड वगैरह हेल्दी टाइप की कोई चीज मिलती हो, रेट देख लो डिसेंट है, मतलब वो बहुत ज्यादा आबा के बाबा नहीं है। हाँ, फोटोज मैंने देखा है कि ये बहुत जो है ना मेन्यूज के अंदर लगाने का यहाँ पे कल्चर है, मगर ज्यादातर फिर अगेन वही नॉनवेज ही है। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट भी बहुत होता है कि भी अपना सामने ही देख लो आपके लिए क्या बन के तैयार हो रहा है, क्लीन क्लियर बढ़िया। सैटरडे का दिन है तभी भाई फ्री थे, तो इसीलिए आज थोड़ी सी जो है ना भीड़ भी उस तरीके से लगी हुई है। इनमें पावर बैंक रखे हैं, जो अपना बारकोड स्कैन करो, पे करो, निकालो और उसके बाद फिर वापस डाल दो जब आपका फोन चार्ज हो जाए। तो ये जी आप देख लो स्पेशलिटी टी के वो हैं ऑप्शंस, जो सनी कनाडा वगैरह में लेता है ना, तो ये अलग अलग फ्लेवर्स जो हैं वो बन के मिल जाती हैं। गन्ने वाला ऑर्डरिंग सारी सेल्फ ऑर्डरिंग है भैया, बारकोड स्कैन करो, वहीं से पे करो, वीचैट से उसके आपके पैसे कट जाएंगे। सब कुछ बैंक से लिंक्ड है और पीछे से सामान बन के आ जाएगा जैसे कि वो बन रहा है बढ़िया पीछे। अरे वाह, ये तो हमने लेबनीज अरबिक स्टाइल होती है यहाँ पे भी मिल रही है, ज़ातार ब्रेड भर के बना रहा है यार। चाइनीज स्टाइल के पराठे हैं यार। मेरे काप बंद है, वरना तो ये जरूर ट्राई करने वाली चीज है यार। वो प्रॉपर वेट करके नाप के बना रहा है। बाकी जी ऐसे ना यहाँ पे फैंसी चीजों की जो है ना बड़ी सारी है, मतलब टी शॉप तो खासकर। अब करेला भी है, खीरा भी है, मिंट मोहितो टाइप भी है। कोई बंदा फूडी आ जाए और एक्सपेरिमेंटेटिव हो, उसके लिए तो भाई सब जगह वाकई कमाल है। पिज्जा से लेके हर चीज यहाँ पे। बाकी जी टीज की तो एक के बाद एक जो है ना बबल टी की बहुत सारी शॉप है। सनी होता तो उसके मतलब की चीज तो थी। लाइन से सारी टी शॉप है, कमाल ही। वाह जी वाह, बहुत शौकीन है लोग यहाँ। यानी लोटस वाली ट्राई करने का मन कर गया है, ग्रीन टी विद लोटस। मीठा अभी ज्यादा लेना नहीं। बाकी बबल टी वाली आइसक्रीम भी है। ये तो आगे उधर फ्रूट आ गया। ये आ गया जी मेट्रो का साइड। अभी जी अब मैं देखूं मेरे को समझ आती है कि नहीं आती इसमें लैंग्वेज। अगर मैं वैसे लिखी तो हुई है गोंगजो लाइन ना, गोंगजो मेट्रो। टच द स्क्रीन एरिया इन द मैप। अब क्योंकि बहुत बड़ा है और हब है, तो इसलिए यहाँ पे चूज करना पड़ेगा हमारी जिस डायरेक्शन में हमने जाना है वो कहाँ है। वैसे तो यही वाली है हमारी रेड वाली, हमने जाना है सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। हमारे वहाँ की तरह ही मेट्रो एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे बनी है। कह रहे हैं सबसे बिजिएस्ट लाइन है लाइन 5 जो है गोंगजो एरिया की। अपन यहाँ खड़े होंगे, ऐसे ही खुलेगा, चलेंगे अंदर। अच्छा ये मेरे ख्याल से बाहर निकलने वालों के लिए है और अंदर जाने वालों के लिए ये साइड। 4 युआन की टिकट पड़ी है, 7 स्टेशन जो है हमने आगे जाना है। भाई ये फुल रश है एकदम बढ़िया। ठीक है, लोग एंट्री वाली से बाहर आ रहे हैं, एग्जिट वाले से, और काफी रश यहाँ उतर गया। एग्जिट से एंट्री हो रही है, अब जहाँ से लोग उतरेंगे आने वालों का जोर है अभी भाई। पहुंच गए जी सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
उन्होंने सिक्का, वही सिक्के वाला सिस्टम अपना दिल्ली वाला, निकलते हुए अंदर डालो और निकलो। बाकी स्टेशन वगैरह से निकल के ये इलाका शुरू हो गया। कहते हैं यहाँ की फेमस जो है ना होलसेल मार्केट है, जाली सामान यहाँ बड़ा मिल जाता है। मुझे लग रहा है रोलेक्स वोलेक्स तो यहीं से ही शुरू हो गई है। भाई वॉच ट्रेड सेंटर है, इसमें जाके सब देखें घड़ियां। बाकी ऐसा कोई प्रीमियम लग्जरी ब्रांड नहीं है। रोलेक्स मोएगा तो छोड़ो, जितने भी डिजाइनर वॉच वेयर है ना स्विस घड़ियों के, जो यहाँ पे ना पड़े हों, A to Z फैंसी से फैंसी घड़ियाँ पड़ी हैं, मगर और हर लेवल की कॉपी में टॉप क्वालिटी के, बिल्कुल ही मतलब वजन वाइज भी रेप्लिका लगे। ये इसके नतीजे कमर्शियल है। अंदर तो मेरा कैमरा बंद करवा दिया क्योंकि सारा ही फर्जी सामान पड़ा ना, भैया सॉरी कैमरा नॉट अलाउड। बाकी जी भीड़ रास्ते में बहुत थी, मेट्रो में भी बहुत थी, बाहर भी थोड़ी धक्का मुक्की, मतलब चिपक चिपक के चलना हो जाता है। तो मैंने पूछा है इनसे वैसे चोरी वोरी का। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखते हैं जी हम। अरे थैंक यू सो मच। कनाडा और कोई कंट्री छोड़ो नहीं, चाइना वाली है। बस सर, सब फैमिली ठीक है, आंटी ठीक है? भगवान वाले, हाँ जी हाँ जी, चलिए चलिए प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू। सेम सेम है। थैंक यू। मैं कह ही रहा था कि मैंने पूछा चोरी चकारी का, पिक पॉकेटिंग का खतरा तो नहीं है? जैसे यूरोप में तो वैसा बैग भी बंदे को सामने लेके चलना पड़ता है। तो सर कह रहे हैं यहाँ नहीं है, और सुना भी नहीं कभी। इक्का दुक्की तो भी बंदे को थोड़ा बहुत केयरफुल रह के चलना ही पड़ता है, कुछ हो इंसिडेंट हो जाए। बट बाय लार्ज यहाँ पे क्राइम का या चोरी चकारी का, दोनों का कोई इतना खतरा नहीं है। ये ले जाता हूँ सारे अरे नहीं, एक अरे प्लीज प्लीज बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े प्यारा गिरी है यार, बंदर बने हुए एकदम बढ़िया। बाकी प्लाजे ही प्लाजे बने हुए हैं यहाँ पे, कपड़े हों या कुछ भी लेना हो, बिल्कुल वही जो थाईलैंड वाली है पालिका बाजार है बेसिकली यहाँ का। जगह जगह जो है, और यहाँ से कई 100 लाइनों से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद बने हुए हैं। बार्गेनिंग है बहुत चलती है, बल्क बाइंग भी चलती है क्योंकि होलसेल मार्केट है। मगर ये जगह वैसी जैसे थाईलैंड लोग जाते हैं ना इंदिरा मार्केट से अपने घर वापस जाते हुए, बच्चों रिश्तेदारों के लिए सूटकेस भर के सामान ले जाते हैं, चप्पलें ये वो बैग सब, बस वही समझ लो आप यहाँ पे सिस्टम है। सारी की सारी ये मार्केट है भाई साहब, किसी के अंदर मर्जी घुस जाओ, बंदे को पता हो अगर क्या लेना होता तो ठीक है। हमारे जैसा तो चक्कर ही खा जाए कि किस में जाऊं और किसको छोड़ूं, क्योंकि एक्चुअली ये सिचुएशन हो गई है। भाई थोक में सामान जाता ना, जो लोग आके अपना ऑर्डर देंगे उनकी बस थोक में पैकिंग होके जो है निकल रहे हैं। ब्रेड तो ऐसी लग रही है मेरे ख्याल से अंदर फिलिंग है इसके, जो यहाँ पे, हाँ मैदे का ही है मामला। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी पॉपुलर है। नॉन वेज जो है ना, चिकन वगैरह सॉसेज जैसे मिल जाती हैं, और उसका रैप भी बना रखा है। स्ट्रीट फूड तो खैर फिर दुनिया में कहीं खा लो। ये अंडे हैं भाई, वाह जी वाह, क्या बात है। ये नट्स भी यहाँ बड़े कॉमन है। एवोकाडो स्मूदी है, मेरे को किसी ने कहा था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जसप्रीत जी, अब पता नहीं उन्होंने इसी शॉप का कहा था या किसी और का, कि एवोकाडो स्मूदीज यहाँ पे ट्राई जरूर करना। उन्होंने मेरे को काफी ग्वांगझो के बारे में चीजें बताई थी, बट अभी वो है नहीं यहाँ पे। 2 दिन बाद आ रहे हैं, तब मेरे जाने का टाइम हो जाएगा। वो बड़े सामने LV, गुच्ची, रोलेक्स, जितने की मर्जी चकी जाओ, प्राइस आप देख सकते हो जी, बड़े रीजनेबल है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, यानी कि अब ये बीजिंग, ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। टैक्सी में तो ज्यादातर मेरे ख्याल से यहाँ पे यही चलती है। अब बीजिंग मॉडल है या कंपनी का नाम है ये नहीं पता, पीछे देख के पता लगेगा। बीजिंग ही लिखा हुआ है। ये यहाँ की ऐप है, मगर है चाइनीज में ही, खाना मंगवाने के लिए डिलीवरी वाली। अगले स्पॉट के लिए भाई ने जो है कैब बुला ली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, थोड़ा कंफर्ट भी हो जाता है, पर क्योंकि जाम इतना लगा हुआ तो इसलिए अपन वहीं से पकड़ लेंगे अपनी। मुझे लगता है ये है, ये भी कोई अलग ही ब्रांड है गाड़ियों का। यहाँ पे मिसलिनियस ब्रांड वो कह रहा था, भगवान जाने लोकल चलती होंगी गाड़ियाँ। नहीं ये तो गीली है, गीली। सारी एक के बाद एक होलसेल मार्केट है, सारी ट्रेडिंग मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट। इंटरनेशनल कॉस्मेटिक प्लाजा, कुछ इससे जो है ना शहर के, मतलब शुरुआत में क्या बिल्कुल टोरंटो वाली वाइब आ रही थी डाउनटाउन में। यहाँ आए इंटीरियर मार्केट के अंदर, इसके अंदर दिल्ली वाली करोल बाग या आप ये लगा लो कि पालिका, उस टाइप की वाइब आ रही है। और अब जा रहे हैं सदर वाले भी, जहाँ पे वहाँ ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी यूरोपियन किस्म की वाइब है। तो अलग अलग एरिया अलग अलग तरीके से बना हुआ, मगर एक ही सब जगह कॉमन है, वो है सफाई। पीछे तो ये देखो एवरीडे आपको चाइना नजर आ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक वाला और वो सब, और मेजर सिटी। और इधर जो है इसकी कनाल की आप समझ लो, इसकी एंट्रेंस से ही आपको समझ आ जाएगा यूरोपियन वाइब जो है ना, जिस तरीके से ये बना हुआ है, शुरू हो गई है।
क्योंकि अगर आप मेरे पीछे अगर देखोगे तो एक छोटा सा आइलैंड टाइप है, स्ट्रीट्स भी जैसे ना कॉबल स्टोन वाली पूरी बनी हुई है, यूरोपियन वाइब है इसके अंदर। ये ऐसा नहीं है जैसे उन्होंने पेरिस की कॉपी बना रखी है और सारे बड़े यूरोपियन शहरों की रियल एस्टेट जायंट्स ने यहाँ पे। ये बेसिकली ऑलरेडी यूरोपियन लोग यहाँ पे रहते थे, इनहेबिटेड है था बहुत टाइम पहले, कई मेरे ख्याल से 100-150 आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम पहले। तो इसीलिए ये जो है उसको प्रिजर्व किया हुआ है, तो यूरोपियन वाइब अभी भी यहाँ पे मौजूद है। सुंदर सुंदर पेड़ बने हुए हैं बरगद के, मगर मैं जितना देख रहा हूँ ना मेरे को वेस्टर्न टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर ही नज़र आ रहे हैं। चाइनीज़ तो हैं ही, बाकी एशियन कंट्रीज़ के और भी होंगे, बट अभी फिलहाल या तो मैं टूरिस्टी जगह पे नहीं हूँ। बाकी ग्वांगझो जो है ये कोई टूरिस्टी सिटी है भी नहीं उस हिसाब से, ट्रेड बिजनेस वगैरह ज़्यादा है, मगर शंघाई बंदा चला जाए तो वहाँ फिर थोड़ा सा जो है ना वाइब अलग किस्म की हो जाती है, वेस्टर्न मोर। ब्रटिस्लावा टाइप शहरों में अंदर ऐसी ही मार्केट होती हैं पेड़ों के साथ और ऐसे ही चर्चेस बने होते हैं। बाकी फोटोग्राफर्स, इंस्टाग्रामर्स और यंगस्टर्स में इन जनरल एरिया काफ़ी पॉपुलर लग रहा है देखने में। तो डोली जा रही है, डोली, क्योंकि यहाँ पे ना वेडिंग शूट बहुत होते हैं। हाँ जी, वापस तो पहुंच गए, मगर रास्ते में गाड़ी में जाते थे मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया। मैंने असलाइन भाई से भी पूछ लिया कि भाई आपको पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो पीऊंगा नहीं, रोज़े चल रहे हैं। मैंने कहा ओ तेरी की, मैं ध्यान ही दे, रमज़ान शुरू हो गया है और मैंने उनको बुला लिया और वो बात भी इतनी करनी पड़ रही थी, पानी भी नहीं पी सकते। तो मैंने कहा यार चलो, मैंने इनके सामने पानी तो पी लिया है, बट क्योंकि इतना परहेज़ तो मैं नहीं कर पाता पानी का, मगर मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब हम कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि अब इनके अब जा रहे हैं पूरे दिन में। वैसे मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, सुबह कुछ खाया नहीं था, तो भाई अब साथ में मैं कहा ये बैठे होंगे, मैं इनके सामने खाना खा रहा हूँ, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा आज इसलिए हम भी जो है फास्टिंग ही कर लेते हैं। तो अब मैंने उनसे पूछा था इफ्तारी का टाइम क्या है, तो उन्होंने कहा था कि भाई 6:20 का। तो मैं भी खाना जो है पैक करा के ले आया और डॉट हो गया 6:18। तो आज हमारी भी फास्टिंग होगी। अब जो है खाना वाना खाता हूँ। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।